myself सुचित्रा पुजारी. वेलकम टू माय चैनल दैट इज सरोजा एकेडमी. जो हमने लास्ट लेक्चर में प्लानिंग को पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड एंड थर्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग. लेट अस स्टार्ट. Second function of management is organizing. Organizing is the function of management which follows planning. तो organization क्या है? प्लानिंग को फॉलो करता है, फॉलोज प्लानिंग. तो ये जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस है और फिजिकल रिसोर्सेस है, इसे सिंक में कौन लाता है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. तो प्लानिंग तो प्रॉपर प्लानिंग कर लिया हमने, ठीक है. प्लानिंग के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग. अगर हमने सब चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया, हर चीज़ का एक एक प्लेस हमने डिसाइड किया, कैसे हम क्या करने वाले हैं, कौन से रिसोर्सेस यूज़ करने वाले हैं, उस रिसोर्सेस को कैसे हम अवेलेबल करने वाले हैं अपने कंपनी के लिए. तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन अगर हमने अच्छे से किया तो हमारा कंपनी अच्छे से ग्रो करेगा, अपने रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और ये जो ह्यूमन, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेस को सिंक्रोनाइज भी हम कर सकेंगे. A manager performs organizing function with the help of following steps. अगर मैनेजर को ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस को परफॉर्म करना है तो वो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेगा. देखते हैं कौन से स्टेप्स है. फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़. तो जो भी हमें एक्टिविटीज़ करने हैं, तो ये हमारे पूरे एक्टिविटीज़ है, तो उसे हमें क्या करना होगा? पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करना है, उसे ग्रुप करना होगा, उनको क्लासिफाई करना होगा, किस में? यूनिट्स में, ठीक है. ऑल द एक्टिविटीज़ हैव टू बी परफॉर्म इन अ कंसर्न मस्ट बी आइडेंटिफाइड, ग्रुप्ड और क्लासिफाइड into units. Next is what? Departmentally organizing the activities. Dividing the whole concern into independent units and department is called departmentization. तो जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसे इंडिविजुअल यूनिट्स में, डिपार्टमेंट्स में हम उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है. क्लासिफाइंग द अथॉरिटी. अथॉरिटी इज ब्रिंगिंग स्मूथनेस इन अ कंसर्न्स वर्किंग. अगर अथॉरिटी को क्लासिफाई किया तो हमारा वर्किंग्स ईजी होगा. नेक्स्ट इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर. अथॉरिटी मतलब क्या है? पावर है इसके पास, ठीक है. रेस्पॉन्सिबल होगा कोई एक पर्सन जो सामने काम कर रहा है, वो रेस्पॉन्सिबल होगा उस काम के लिए. तो जो पावर है, अथॉरिटी है, वो क्या करेंगे? अथॉरिटी पर्सन कमांड देगा, ठीक है. और ये जो पर्सन काम कर रहा है वो उस वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा. ईच इंडिविजुअल इज मेड अवेयर ऑफ हिज अथॉरिटी एंड नोज whom they have to take orders from and to whom they are accountable and to whom they have to report. तो इन सारे लाइन का मीनिंग क्या है कि ये जो पर्सन है, जो अथॉरिटी है इनके पास, ये पर्सन क्या करेगा? कमांड देगा. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि उसने किससे कमांड्स लेने हैं, किसको अकाउंटेबल है, वो आंसरेबल है, ठीक है, और किसको, किस पर्सन को उसने रिपोर्ट्स को देने हैं, ठीक है. तो ये कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो अ स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. ईजी. हमने जब भी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ा है तो हमने बचपन में 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड. तो दोनों की इम्पोर्टेंस है, एक साथ दोनों चीज़ को हम परफॉर्म करते हैं. ईजी. Thus, an organization structure should be designed to clarify who is to do what task and who is responsible for what results and to furnish decision making and communications networks reflecting. Next, staffing. Staffing function. Staffing means क्या? Right person at right place. Right person at right place. ये कैसे करेंगे हम? ये प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन. जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं उससे हम सेलेक्ट करेंगे बेस्ट एम्प्लॉयज़ को, ठीक है. सिलेक्शन
अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल। अप्रेजल मतलब क्या, उसे मोटिवेट करेंगे अप्रेजल फंक्शन से, अप्रेजल करके उसे बूस्टअप करेंगे कुछ पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल, पर्सनल का डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर रहा है, लेकिन उसका कुछ पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में टिकेगा क्या? द आंसर इज नो। वो पर्सन वहाँ पे टिक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन उसको खुद में डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा, खुद का पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जो भी बंदा खुद के बारे में सोचेगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी खुद की इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, मैं जिस पोजीशन में हूँ मेरा नॉलेज इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो वो अंदर से फील करेगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दूँ। तो हमें ये नहीं होने देना है। हमने क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल को भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, स्टाफिंग परटेन्स टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड कॉम्पनसेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स। तो स्टाफिंग में क्या होगा, रिक्रूटमेंट भी होगा, सिलेक्शन भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा एंड कॉम्पनसेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स भी होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को स्टाफिंग कंसिडर करेगा। नेक्स्ट इज व्हाट, नेचर ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। नेचर क्या है स्टाफिंग फंक्शन का? स्टाफिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। ये इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि विदाउट स्टाफिंग, प्लान किया हमने, ऑर्गेनाइज किया, आगे लोग तो चाहिए ना उस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो प्रॉपर स्टाफिंग तो इम्पॉर्टेंट है। तो स्टाफिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। स्टाफिंग कंटिन्यूस एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि लोग आते हैं और जाते हैं, बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और कोई लोग शॉर्ट टर्म में ही चले जाते हैं। तो हमें प्रॉपर स्टाफिंग का ध्यान रखना चाहिए। राइट पर्सन एट राइट प्लेस, हमने इस पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए। द बेसिस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल। तो बेसिस क्या है स्टाफिंग फंक्शन का? एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल। जो भी पर्सन्स है उन सब को अच्छे से मैनेज करना, एफिशिएंटली मैनेज करना, उन सारे, ये जो सारे लोग हैं इन सारे लोगों को एफिशिएंटली मैनेज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टाफिंग हेल्प्स इन प्लेसिंग राइट मैन एट द राइट जॉब। तो ये इम्पॉर्टेंट है। स्टाफिंग क्या करता है? प्लेस करता है राइट मैन एट द राइट जॉब। Next is what? Staffing is performed by all managers depending upon the nature of business, size of the company, qualifications and skills of managers. तो staffing function कैसे manager perform करता है? Depending upon the nature of business. कैसा है business का nature? साइज़ क्या है कंपनी का? क्वालिफ़िकेशन कौन से क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड है? कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? ये सब ध्यान रखकर स्टाफिंग परफॉर्म करते हैं मैनेजर्स, ठीक है। सिंस द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल, स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजर डिजर्व्स सफिशिएंट केयर एंड अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो स्टाफिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टाफिंग में लोग जो आएंगे वो परफॉर्म करेंगे टास्क को। जो भी हमने प्लान एंड ऑर्गेनाइज किया है उन सबको इम्प्लीमेंट कौन करेगा बच्चों? इम्प्लीमेंट करेगा इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल को कहाँ पे हमने प्लेस किया है? स्टाफिंग फंक्शन में। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? राइट पर्सन को राइट प्लेस में हम अपॉइंट करते हैं। तो जो भी हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज किए हैं उसे इम्प्लीमेंट में कौन लाएगा वो है स्टाफिंग फंक्शन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और यहाँ पे सफिशिएंट केयर और अटेंशन मैनेजमेंट को देना पड़ता है, क्योंकि अगर स्टाफ अच्छे होंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव होने में टाइम नहीं लगेगा, वो फटाफट फास्ट ग्रो करने लगेगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, एक्सप्लोर मोर, स्टे क्यूरियस। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग का फंक्शन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।